ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई, तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। पार्ट 3 में आपने देखा डर ने सच को रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन अनन्या नहीं झुकी। एक सवाल ने पूरे खेल की दिशा बदल दी। मुहर का सच सामने आते ही पहली बार सत्ता की आवाज कांप गई। ऊपर का रास्ता खुला, जहां हंसी के पीछे लालच और साजिश छुपी थी। दरवाजा खुलते ही अनन्या के सामने भ्रष्टाचार का असली चेहरा खड़ा था। और अब पार्ट 4। कुर्सी पर आराम से बैठा था देवकरण मिश्रा। होठों पर पान की लाली और चेहरे पर वो मुस्कान जो इंसान की नहीं होती। उस पल अनन्या की सांस रुकी। ये शक नहीं था, ये सबूत था। और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अनन्या ने बहुत ठहरे हुए स्वर में कहा, ये सब क्या हो रहा है? कमरे में जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। तराजू की सुई बीच में अटक गई, अनाज भरते हाथ रुक गए और हंसी हवा में मर गई। देवकरण मिश्रा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में न घबराहट थी न हैरानी, बस एक ठंडी परख, जैसे वो तय कर रहा हो कि सामने खड़ी औरत खतरा है या बस एक गलती। फिर उसके होठों पर एक नकली मुस्कान फैल गई। अरे बहन जी, उसने पान थूकते हुए कहा। अरे बहन जी, अंदर कैसे आ गई? यहाँ आम जनता का आना मना है, नीचे लाइन में लगो। तुम्हारा नंबर आएगा तो अनाज मिल जाएगा। अब जाओ। यहां बेवाजा भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। अनन्या हंसी। वो हंसी खुशी की नहीं थी, उसमें कटाक्ष था। अनाज? उसने चारों ओर पड़े कटे बोरों की ओर इशारा किया। ये अनाज तो लगता है कहीं और ही जा रहा है, गरीबों के पेट में नहीं, किसी के काले धंधे की गाड़ियों में। देवकरण की मुस्कान जम गई, जैसे नकाब उतर गया हो। कमरे की हवा भारी हो गई। देवकरण के चेहरे से बनावटी सौम्यता फिसल गई। उसकी आंखों में अब साफ चमक थी, ठंडी, खतरनाक। बहुत समझ आती है तुम्हें। यहाँ हर कोई अपनी अकल दिखाने नहीं आ सकता। उसने धीमे मगर धारदार स्वर में कहा। यहाँ के खेल समझने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, औकात भी चाहिए, औकात भी चाहिए। ज्यादा सवाल मत पूछो। और जहां तक वो अनाज जा रहा है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। वहां सिर्फ वो पहुंचते हैं जिनके हाथ में ताकत होती है, और जिनकी जेब में खामोशी खरीदने के पैसे। अनन्या एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी पर अडिग। इधर उधर की बातें छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए, ये अनाज जो सरकार ने गरीबों का पेट भरने के लिए भेजा है, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आखिर उनका निवाला क्यों रोका जा रहा है? देवकरण झुंझलाया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे पगली, जिसे तुम अनाज समझ रही हो वो हमारे लिए सफेद सोना है। ये सिर्फ बूढ़े नहीं है, ये नोटों की बहती हुई नदी है। यहाँ कोर्ट नहीं है, ये मेरा इलाका है। तुम जैसे आइडियलिस्टिक लोगों को ये बातें कभी समझ नहीं आएंगी। तुम्हें लगता है दुनिया सच और झूठ से चलती है, दुनिया ताकत और फायदे से चलती है, और यहाँ हम ताकत हैं। उसने अपने दोनों आदमियों की ओर देखा। उनकी मुद्राएं बदल गईं। अब बात नहीं, आदेश था। बाहर निकालो इसे, देवकरण ने कहा, और याद दिला दो कि यहां कौन बड़ा है। दोनों आदमी आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज फर्श पर गूंजी। तेरी औकात नहीं है यहाँ सांपों के बीच खड़े होने की। चल फुट ले यहाँ से। चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से।
यह मुस्कान अब तिरस्कार नहीं, सत्ता की खुली और खतरनाक चुनौती थी। अगर यह टकराव आपको झकझोर गया तो लाइक करें, शेयर करें, सच दबने मत दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या ताकत सच को कुचल सकती है या एक आवाज सब बदलती? सब्सक्राइब करें क्योंकि पार्ट 5 में यह भिड़ंत आग बनकर भड़केगी।